Namaskar. I have taken a subject today which is easily misinterpreted by many people in our Kathak family. In Indian classical music, when an institution represents a style, a legacy, and a tradition from one generation to another generation in the same family, that is called gharana. It's an ongoing process of passing on their art form, dance form, whether it is classical Indian vocal, instrumental, or dance. Then that is घराना. घराना शब्द अपने आप में इतिहास समेटे हुए है. ये बहुत छोटा शब्द है, लेकिन इसका मतलब बहुत विस्तार से समझना होगा और जो अपने आप में बहुत समय सीमा को शामिल किए हुए है. मैं महाराज जी का, बिरजू महाराज जी मेरे गुरु जी का एक कोट यहाँ पे आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ. जैसे मैंने पहले कहा था कि क्लास से आके मैं वो सब नोटबुक में अपने नोट करती जाती थी जो महाराज जी कहते थे. उस समय रिकॉर्डिंग्स नहीं होती थी इतनी इजीली अवेलेबल, तो मैंने वो सब लिखा और उनकी डेट्स तक लिखी हुई हैं. मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी. महाराज जी ने घराने के बारे में क्या कहा. महाराज जी ने कहा घराने के लिए, घराना शब्द अपने आप में एक बहुत बड़ा मतलब छिपाए हुए है. घराना शब्द में पीढ़ियों से चली आ रही मेहनत, खानदान का नाम सभी सम्मिलित है. जिस प्रकार स्वतंत्रता के पीछे करोड़ों लोगों की कुर्बानी, मेहनत शामिल है, केवल एक दो पीढ़ी से घरानेदारी नहीं बनती. इस प्रकार से पुश्तों से चली आ रही हर एक पुश्त में उसी कला का विकास हो और प्रत्येक पुश्त का कोई ना कोई व्यक्ति उस प्रकार की इज्जत और नाम को अर्जित करता हो, तो वो ही घरानेदारी है. और ये कम से कम 4-5 पीढ़ियों से ऊपर होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों ने मिलके कहीं कोई एक इंस्टीट्यूशन फॉर्म किया और उसको शेयर करा अपने स्टूडेंट्स के साथ या फॉलोअर्स के साथ और उसको घराने का नाम दे दिया. घराना परंपरा से प्रेरित है. कथक में मुख्य रूप से 3 घराने माने जाते हैं. चौथा घराना भी है, लेकिन आज मैं 3 घरानों का जिक्र करने जा रही हूँ. लखनऊ घराना, जयपुर घराना और बनारस घराना. चौथा घराना रायगढ़ घराना. मैं आज बात करूँगी लखनऊ घराने की, जयपुर घराने की और बनारस घराने की. लखनऊ घराना ईश्वरी प्रसाद जी से जन्मा माना जाता है. ये उस समय की बात है जब भक्ति का स्वरूप था. कथा कहे सो कथक कहावे. The word Kathak has originated from the word Katha. Katha, कथन, स्टोरी टेलिंग. 13th सेंचुरी में शारंग देव ने संगीत रत्नाकर में इसका जिक्र किया. महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है कि कथाकार, कथक वाचन करने वाले वही कथाकार थे. मंदिरों में कथा वाचन होता था. उस समय शायद टेक्निकल एस्पेक्ट उसका इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा होगा. कथा वाचन ज़्यादा था, अभिनय ज़्यादा था. जैसे कृष्ण की भक्ति करनी है, राम का स्वरूप है, विष्णु जी की आरती है या शिव का उल्लेख है. ऐसे अनेक हमारे हिंदू देवी और देवताओं से प्रेरित होकर उनकी आराधना अपने नृत्य के माध्यम से करना कथावाचन में था. बिरजू महाराज जी 7th जनरेशन है इस घराने की, लखनऊ घराने की. दूसरे और जो घराने हैं जयपुर और बनारस. जयपुर घराने की शुरुआत मानी जाती है भानु जी से और उसी समय
श्यामल दास नामक घराना भी बहुत विख्यात था, जिसके कहते हैं कि 2 ब्रांचेस हो गई, उसका डिवीज़न हो गया। तो एक ब्रांच उसकी जयपुर घराना कहलाई, जो राजस्थान में पली बड़ी, और दूसरी ब्रांच, दूसरी शैली उसकी जानकी प्रसाद घराना कहलाया, जो कि जिसका जन्म राजस्थान में हुआ, लेकिन परवरिश और उसका जो अपब्रिंगिंग थी, विस्तार था, वो बनारस में हुआ, और वो बाद में जाके बनारस घराना कहलाए जाने लगा। जैसे कथक में बहुत बहुत सारी सुंदर सुंदर चीज़ों का मिश्रण है, तो इन घरानों में भी किसी घराने की कोई विशेषता है, किसी घराने की कोई विशेषता है। किसी में पथ संचालन, फुटवर्क में बहुत इंट्रिकेट फुटवर्क के पैटर्न्स हैं, किसी में बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिदमिक पैटर्न्स हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत जटिल है, किसी में बोलों का उच्चारण, रेसिटेशन, धागिड़ धुमकिड़ तक, इस तरह के बोल, या ना दिग दिग ना दिग 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 थो दिग दिग थो दिग 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 दिग, जिसके लिए ज़ुबान को भी चलाने में, कहने में मुश्किल पड़ती है, उसका रेसिटेशन का, पढ़ंत का अलग से अभ्यास करना होता है। तो इस तरह के बोल हैं, जटिलतम बोल हैं। और किसी घराने में नज़ाकत है, थेई का फिकाफ। महाराज जी कहते थे कि एक नज़र खींच के ऐसे जाए थेई की, तो लगे कि साक्षात कोई खड़ा है, या हम किसी से बात कर रहे हैं, हम किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं। नज़र का फिकाफ, साथ में उसकी अदायगी। ऐसे लखनऊ में बहुत उसकी नज़ाकत, उसकी मुलायमियत, बहुत उसकी डेलिकेसी। बनारस में बहुत अच्छे बोल और गति, चमक। लखनऊ के लिए कभी कभी महाराज जी इन घरानों को अलग अलग नायिकाओं की तरह से बताया करते थे कि एक नायिका में एक तरह की सुंदरता है, तो दूसरी नायिका में दूसरी तरह की सुंदरता है। कभी महाराज जी बताया करते थे कि ये सब जैसे फूलों का बुके होता है, फूलों का गुच्छा होता है, तो एक फूल की एक अलग खुशबू है, अलग उसकी एक सुंदरता है, अलग रंग है, तो दूसरे फूल की अलग खासियत है। ये सारे घरानों ने मिलके कथक को बहुत समृद्ध किया, और लखनऊ, जयपुर, बनारस, ये 3 घराने बहुत कथक में आगे तक इनका विस्तार हुआ, और आज भी हमें देखने को इनका विस्तार मिलता है। रायगढ़ घराना सेंट्रल इंडिया का से शुरू हुआ, और बहुत रिसेंटली माना जाता है, लेकिन उसमें भी कुछ बंदिशें, कहते हैं कि तबले की बहुत खूबसूरत कोई बंदिशें हैं, पखावज के बड़े अच्छे बोल हैं, और किसी में अंगों के संचालन के हिसाब से कॉम्पोजिशंस बनाई हुई हैं, तो किसी में फुटवर्क के लिए है, किसी में चपलता है, किसी में चमक है, किसी में गति है, तो किसी में नज़ाकत है। ऐसी कथक में तीनों चारों घराने बहुत खूबसूरती से कथक को महकाए हुए हैं, और उसको बहुत ही सुंदर बनाए हुए हैं। तो आशा करती हूँ कि घराने का मतलब आपको समझ में आया होगा, और जैसे महाराज जी ने भी कहा है घराने के बारे में, घराना सिर्फ पासिंग ऑन की एक प्रक्रिया नहीं है। घराने के लिए सदियां लगती हैं, पीढ़ियां लगती हैं, जनरेशन्स चाहिए, ongoing process, continuity of passing on the legacy art form. So घराना के साथ, इसी के साथ मैं आज यहाँ फिनिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब फिटनेस का ध्यान रख रहे होंगे, कथक के बारे में सुन रहे होंगे, सोच रहे होंगे, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड I'll see you soon. Stay blessed.